जी आपके पास आऊंगा, लेकिन फतेह बहादुर सिंह ने मां सरस्वती को लेकर पिछले दिनों कुछ कहा था और उन्होंने कहा कि जो मैं कह रहा हूं उसके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे तर्क है, इसकी आप जांच कर लें। वो बयान आपको सुनाता हूं। तो आप ही के ग्रंथ में लिखा हुआ है कि सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी है और उन्होंने मतलब कि उनके साथ शादी कर लिया। तो आप खुद समझिए कि पूजा मतलब कि किसका होता है, चरित्रवान का या चरित्रहीन का। और ये भी चरित्रवान चरित्रहीन वाला बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये संत कबीर दास ने मतलब कहा है। आचार्य राज मिश्रा, क्या कहेंगे इस पर आप? जी प्रत्युष जी। जी प्रत्युष जी, सबसे पहले तो मैं ऐसे नाबुद्धि लोगों की जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी हो उन पर जवाब देना बहुत बेहतर नहीं होता है, लेकिन मैं इनकी जानकारी के लिए एक बात बता देता हूं कि ये पूरा ब्रह्मांड, अगर आप श्री रामचरितमानस का अध्ययन करेंगे तो श्री रामचरितमानस के अंतर्गत पूरा स्पष्ट रूप से वर्णन आता है कि मनु अर शतरूपा जिनते भय नर सृष्ट उपा। ये पूरी की पूरी सृष्टि की अगर बात की जाए, पूरे के पूरे ब्रह्मांड की बात की जाए तो ब्रह्मा जी की रचना की गई है। पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं मैं कि ये ब्रह्मा जी की रचना की गई है। तो कौन किसका पुत्र है और कौन किसकी पुत्री है, ये सोचने के बजाय जिस लिए इनको जनता सेलेक्ट करती है, जिसलिए इनको जनता चुन करके लाती है, अगर उस पर काम करें तो ज्यादा बेहतर होता है। अब मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि आखिर इस प्रकार के बयान आते क्यों हैं। चाहे उदयनिधि स्टालिन की बात कर ली जाए और चाहे वो बात स्वामी प्रसाद मौर्य की कर ली जाए और चाहे वो बात चंद्रशेखर की कर ली जाए और चाहे जो अब नए आए हैं फतेह बहादुर सिंह निकल करके इनकी बात कर ली जाए। होता क्या है कि आज अगर आप दूसरे धर्म पर टिप्पणी करेंगे तो आपका तुरंत सर कलम कर दिया जाएगा। बिल्कुल कंफर्म है, आपकी औकात नहीं कि आप उस पर बोल करके दिखा दें। लेकिन जब भी आपको कोई नहीं पूछ रहा होता है ना, तो आपको सनातन धर्म नजर आ जाता है कि बस आओ सनातन धर्म पर टिप्पणी कर दो, उसके बाद 4-5 दिन टीवी में डिबेट चलेगा, आपको निश्चित रूप से सारे राष्ट्रीय रूप में आप जाने जाने लगोगे और जो लोग सनातन धर्म को आज खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं वो आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। क्योंकि इन लोगों को ऐसे पार्टियों का संरक्षण भी प्राप्त है कि जब भी ये सनातन धर्म पर कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे तो प्रमोशन इनको मिल जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य को देख लीजिए, उनको प्रमोट कर दिया गया। चंद्रशेखर बिहार के शिक्षा मंत्री, उन पर कुछ नहीं किया गया। लेकिन ये सब जनता जरूर देख रही है, इसको ध्यान रख लीजिए। और इनकी पीड़ा ही इस बात की है। श्री रामचरितमानस की एक चौपाई है प्रत्युष जी कि ते सुहाय न नगर बधावा और चोर न चांदनी रात सुहावा। चोरों को चांदनी रात नहीं अच्छी लगती है। आज तक इस देश के अंतर्गत जालीदार टोपी लगाई जाती थी। आज तक इस देश के अंतर्गत इफ्तार पार्टियों का आयोजन किया जाता था। आज तक इस देश के अंदर सिर्फ एक विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक कार्य किए जाते थे। आज इनको पीड़ा हो रही है, सनातनी एक हो रहा है, हिंदू एक हो रहा है। तो इनको लग रहा है भाई ये सनातनी हिंदू एक हो क्यों रहा है, कुछ तो ऐसा करो, इनके आपस में कुछ ऐसा लेकर के आओ, कुछ फूट डालने का प्रयास करो, कुछ भ्रम डालने का प्रयास करो। इस कारण